और इस समय की बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी मसले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। कार्बन डेटिंग पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कार्बन डेटिंग पर अगली सुनवाई तक रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 मई के आदेश पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग के आदेश दिए थे, जिस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब 12 मई के आदेश पर रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के आदेश दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। 7 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई है, तब तक इस फैसले पर रोक। 3 वरिष्ठ जजों की बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अगली सुनवाई से पहले हालात देखेंगे, मामले को बेहद सावधानी से देखना होगा। कथित शिवलिंग पर कार्बन डेटिंग पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की इजाजत दे दी थी। कार्बन डेटिंग से वस्तुओं की आयु का पता चलता है। राजकुमार चौधरी हमारे सहयोगी। राजकुमार, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, कार्बन डेटिंग का जो आदेश दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसे रोक दिया है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अगले सुनवाई तक। बिल्कुल पूजा, वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो ये मसला है, इस मसले पर पिछले 1 वर्षों से तमाम तरह की जो सुनवाई थी, कानूनी प्रक्रिया थी, उस कानूनी प्रक्रिया से इसकी सुनवाई चल रही थी। और कार्बन डेटिंग को हमें समझना चाहिए कि कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके ज़रिए उस उम्र का पता लगता है कि जो चीज़ स्थापित की गई हो। जिस तरीके से वहाँ पर दावा किया जा रहा है, हिंदू पक्ष है उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि ये जो जगह है, ये जो शिवलिंग जैसा आकार है, ये शिवलिंग का है। और वहीं मुस्लिम पक्ष उसको कहीं ना कहीं ये दलील देता हुआ दिख रहा था कि ये जगह जो है, ये वजू के लिए जो फुहारा बनाया गया था, वो फुहारा वहाँ पे लगा हुआ है। इस मसले पर पहले जिला अदालत थी, उस जिला अदालत का निर्णय हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट का निर्णय हुआ। हाई कोर्ट के जो जज थे वो इस निर्णय पर पहुँचे कि इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, इसका पहले ये पता लगाया जाए कि कितने वर्ष पुराना ये स्थान है। लेकिन आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत संवेदनशीलता का परिचय देते हुए और एक निर्णय लिया कि इस मसले पर अभी जिस तरीके की जो कार्बन डेटिंग है उसकी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और ये 7 अगस्त तक के लिए कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया है और स्टे कर दिया है। इसको हम ये कह सकते हैं कि अब इस मामले पर पूरी तरह से 7 तारीख तक के लिए रोक लग गई है सुनवाई के लिए। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बिल्कुल, बहुत अहम शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की जज ने तमाम पुराने हालात जो थे उनको समझा, परखा, और दोनों तरफ के जो वकील थे उनकी भी दलीलों को सुना, और दोनों तरफ के जो दावे थे उन दावों को सुना। दावों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर पहुंचा कि अभी इस मसले को जो है 7 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया जाए, इस पर तारीख मुकर्रर की जाए, और इसमें गहन परीक्षण करने की आवश्यकता है। क्योंकि तमाम तरह के जो सरकारी पक्ष रखने वाले जो वकील हैं, वो भी जो पुराने जो आदेश हैं, उन आदेशों पर अब तक किस तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, किस तरीके से इसकी जांच प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है, उसका एक कहीं ना कहीं एक समीक्षा उसकी पूजा की जाएगी। और उसके बाद 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की बेंच किस फैसले पर पहुंचती है, ये देखना दिलचस्प है। अमन शुक्ला, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कार्बन डेटिंग पर फिलहाल अगली सुनवाई तक रोक है, क्या रिएक्शन था वहां के लोगों का? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों का ये रिएक्शन था कि आज भी जो मांग की गई थी एएसआई की जांच को लेके, जो कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग के द्वारा जो पुरानी इमारतें रहती है या पुरानी चीज रहती है, पौराणिक चीज, उसका जीवन पता चलता है कि वो कितने हजार साल पुराना है या कितने साल पुराना है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उसके बाद यहाँ पे हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता है या वादनी कह लीजिए, वादनी के चेहरे पे भी थोड़ा सा निराशा है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि अब जो है अगली तारीख, जो 22 तारीख, भी मैं आपको बता दूं कि जिला जज वाराणसी ने भी 22 तारीख को जो तारीख दी है। और मैं आपको बता दूं कि आज जो तारीख थी, पिछले
16 मई को जो तारीख पड़ी थी उसमें आज कहा गया था कि आज 19 तारीख को अहम फैसला आने वाला है। और आज जो है मुस्लिम पक्ष अपना पर्चा दाखिल, मतलब कि पर्चा वो अपना टाइप नहीं करा पाया। एक पर्चा दाखिल होता है पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पर्चा दाखिल होता है सुनवाई के पहले। जब सुनवाई होने जाती है तो पर्चा उन्होंने टाइप नहीं करवाया था, इसलिए वो अपना एप्लीकेशन दे के एप्लीकेशन माननीय जिला जज को दिया एप्लीकेशन। उसके बाद जिला जज ने 22 तारीख की तारीख फिक्स की है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदू पक्ष के चेहरे पे भी थोड़ी सी निराशा है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि सर्वे नहीं हो सकता है, तो काफी अहम रखता है अगली तारीख जो पड़ी है उस पे नजर बनाना। जी क्या प्रतिक्रिया क्या है वहां के लोगों की जब ये आदेश सामने आया? लोग तो मायूस हो गए होंगे, क्योंकि हमने जो रिएक्शन सुने थे, जो साउंड बाइट सुनी थी, उसमें जो महिलाएं हैं जो याचिकाकर्ता थी, उन्होंने कहा कि ये इंसाफ नहीं हुआ हमारे साथ। कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष जब भी यहाँ पे सुनवाई होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, तो मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष जो रखता है हमेशा से वो कहता आ रहा है कि ये शिवलिंग नहीं फुवारा है, तो काफी अहम रखता है। आज हिंदू पक्ष के चेहरे पे जो यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग भी हैं, हिंदू धर्म के संत गुरु जो है, उनके चेहरे पे भी कहीं ना कहीं निराशा आई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेके। और उन्होंने कहा है कि बाबा के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगली तारीख को कोई बड़ा फैसला आएगा। इसको लेके चलते हुए उन्होंने यहाँ के हिंदू धर्म के लोगों को भी सांत्वना दी है कि अगली तारीख को बाबा किसी के साथ काशी में है तो काशी में किसी के साथ भी गलत नहीं होता है, तो बाबा कहीं ना कहीं अपने आप सामने आएंगे। जी राजकुमार, मुझे याद है 12 मई को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कार्बन डेटिंग के, तो इस बड़ी खबर पर हमने जब बातचीत की थी तो ये कहा था, हम लोगों ने भी बातचीत की थी कि जब कार्बन डेटिंग हो जाएगी तो कार्बन डेटिंग फिर आगे इस मसले की सही दिशा और दशा तय होगी। बिल्कुल पूजा, स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, हिंदुस्तान के अगर पूरे सिस्टम को देखें तो एक पुरातत्व विभाग है, और वो पुरातत्व विभाग जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अंदर काम करता है। और तमाम जो पौराणिक जो हमारी धरोहरें हैं, उन धरोहरों को सृजित करना, उन धरोहरों का रखरखाव करना, उनके बारे में नई नई जानकारियाँ एकत्रित करना, वो कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग का काम है और उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि जब एक कानूनी प्रक्रिया होती है और ये जो मसला है, इस मसले में दोहरी जो सुनवाई है वो चल रही है, क्योंकि एक मसला जिला अदालत में चल रहा है। जिला अदालत अपने स्तर पर वहाँ की तमाम सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की जाए, चाक चौबंद की जाए, वहाँ के जिला अधिकारी को, वहाँ के एसएसपी को तमाम निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम निर्णय है, तो इस पर 7 तारीख तक का जो रोक लगी है उसको हमें इस दिशा में भी देखना चाहिए कि अदालत तमाम पक्षों को देखना चाहती है, तमाम पक्षों को समझना चाहती है। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, विचाराधीन है, तो इस पर जो भी निर्णय होगा वो सब कुछ तौल के होगा। 3 जजों की बेंच है, उस बेंच ने ये निर्णय लिया है कि अभी इसमें और समय दिया जाना बाकी है, क्योंकि तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशंस अभी चल रही हैं। पुरातत्व विभाग की जो जांच है वो भी अपने स्तर पे चल रही होगी, लेकिन क्योंकि वो जो जगह है, जो ज्ञानवापी मस्जिद में जहाँ पे शिवलिंग या फिर उस फुहारे की जगह पर जिस पर दावा किया जा रहा है, उस जगह का एक समीक्षा होनी है, उस जगह का एक निरीक्षण होना है। तो उस निरीक्षण के आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, पुरातत्व विभाग उसके बाद उसका परीक्षण करेगा। ये जो प्रक्रिया है, अब इसको 7 तारीख तक का इंतजार कहीं ना कहीं करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब इसमें क्या निर्णय लेता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या होंगे। तो उसके बाद पुरातत्व विभाग इस पर जांच करेगा नहीं करेगा, इसकी कार्बन डेटिंग होगी नहीं होगी, ये भविष्य के गर्त में ये फैसले कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। लेकिन क्योंकि आपका मूल प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये भावनात्मक लगाव है और हिंदुस्तान जो है वो भावनाओं पर चलता है। और तमाम तरह के जो चाहे वो हिंदू पक्ष रख लें, चाहे वो मुस्लिम पक्ष रख लें, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन अदालत केवल भावनाओं पे नहीं, अदालत सबूतों पे भी चलती है। इसलिए 7 तारीख तक का समय मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। बिल्कुल अमन, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने निर्देश में कहा कि अगली सुनवाई से पहले हम हालात देखना चाहते हैं, मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश।
देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कार्बन डेटिंग की, जो हाई कोर्ट का था कि फैसला कि कार्बन डेटिंग कराई जाए, एएसआई की मांग पूरी की जाए, सुप्रीम कोर्ट इस पे मुकदमा जो है इस पे खारिज हो गया है, तो काफी अहम रखता है काशी वासियों के लिए इस पे निर्णय, क्या इस पे एक्सप्रेशन देते हैं काशी वासी। और अभी से जब जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो हिंदू धर्म के यहाँ पे जो लोग हैं, हिंदू धर्म के संत समाज के जो लोग हैं, उन लोग के चेहरे पे जो निराशा है वो व्यतीत करती है कि अगली तारीख को काफी अहम रखता है, अगली तारीख को कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, या हाई कोर्ट पे क्या फैसला आता है, या जिला न्यायालय वाराणसी में क्या फैसला आता है। 22 तारीख को भी यहाँ पे वाराणसी में तारीख है, और 22 तारीख को भी चूंकि मुस्लिम पक्ष इस बार अपना पर्चा टाइप करवा के नहीं सबमिट कर पाया, उसके लिए एप्लीकेशन उन्होंने लगाया था, तो 22 तारीख को तारीख पड़ी है। अब यहाँ पे अहम फैसला जो आएगा 22 तारीख को है, तो हिंदू धर्म के संत समाज के लोग या हिंदू धर्म के लोग जो है, जो कथित शिवलिंग है, वो मुस्लिम धर्म के भी लोग जो शिवलिंग को फवारा बता रहे हैं। 1 साल पूरे हो गए हैं इस मामले को, और जो विष्णु शंकर जैन है, जो हिंदू पक्ष के वकील है, बीते 16 तारीख को उन्होंने बाबा का दर्शन भी किया था, पूजन भी किया था, और कहा था कि 16 तारीख को फैसला आने वाला है, लेकिन 16 तारीख से फिर आज 19 तारीख को कर दिया गया, और आज मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं इस डेट को टाल दिया 19 तारीख को, और फिर उसके बाद 22 तारीख को हो गया। तो 22 तारीख को सबकी नजर, पूरे देश की नजर गड़ी हुई है कि क्या फैसला आएगा। जी शुक्रिया आपका मन शुक्ला, खबर पर जानकारी देने के लिए। राजकुमार, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का, फिलहाल कार्बन डेटिंग की मांग पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने।